अभी तक हमने एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक फार्मूलाज तो डिस्कस कर लिए। अब ये कुछ शीट्स की बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग ये करेंगे कि एक बेसिक शीट क्रिएट करेंगे विच इज अबाउट अटेंडेंस शीट, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है। अटेंडेंस शीट के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट इंडिविजुअल नहीं होगी, ये ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट होगी। जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनमें से टॉप किसने किया है, ग्रेड क्या है, ओवरऑल मार्क्स क्या है हमारे पास, अगर क्लियर एग्जाम है तो वो कितने क्लियर हैं, अनक्लियर है तो वो कितने अनक्लियर हैं। तो ये तमाम चीजें, स्टेटस, पास फेल, तमाम चीजें आज इसमें मैनेज करेंगे। तो शीट का नाम है, आप कह सकते हो उसको ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगी नहीं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। ये जो है एक ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट है पूरे इंस्टीट्यूट की कह सकते हैं। तो एक बेसिक टेम्पलेटिंग हम शुरू करते हैं बनाने की, जिसमें कुछ कॉलम्स की हमें जरूरत होगी, जो कि आज हम क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का कॉलम। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्टूडेंट नेम, देन हम यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं या बैच ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या कंटेंट है, क्या आपके पास वो है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब सब्जेक्ट्स हम, अब जाहिर सी बात है कि मैं सारा काम जो है वर्चुअली कर रहा हूँ, एक्चुअल तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं रेंडमाइज कुछ भी सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, जैसे लाइक के हमने यहाँ पे यूज कर लिया एमएस ऑफिस का सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट हो गया हमारे पास, डेटाबेस का सब्जेक्ट आ गया, और लास्टली हम ऐड कर लेते हैं नेट वर्किंग का। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट्स मेरे पास रैंडम सब्जेक्ट्स हैं, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। जरूरी नहीं कि आप 5 ही ऐड करें, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फॉर्म पेंटर पर डबल क्लिक किया मैंने, ताकि मैं जो सेल साइज है मेरा एफ का वही साइज में एमएस ऑफिस के लिए भी और तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सेम कर दूँ। तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करने से आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। अच्छा, सेम साइज में बैच के लिए भी और स्टूडेंट आईडी के लिए, सबके लिए भी सेम साइज यूज कर लेता हूँ। स्केप करके बाहर आ गए। तो ये तो मेरे कुछ होगा बेसिक कॉलम्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है ऑप्टेन मार्क्स। ठीक हो गया। तो ऑप्टेन मार्क्स का हम यहाँ पे बनाएंगे एक कॉलम। टोटल मार्क्स, परसेंटेज, क्लियर एग्जाम, अनक्लियर एग्जाम, ग्रेड, रैंकिंग, और लास्टली हम ऐड कर सकते हैं स्टेटस। हालांकि ये कॉलम इनफ नहीं, मैं सिर्फ अभी के लिए कर रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने कॉलम्स आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं इतने कॉलम्स के ऊपर काम करूंगा। तो ये हमारे पास आ गया है एक बेसिक सा टेम्पलेट। इसकी ज्यादा भी हो सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो आप इसमें जरा डेटा फीड करने की कोशिश करते हैं। शुरू का जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो तो रैंडमाइज ही आएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड तो भी है नहीं। तो हम यहाँ पे आईडीज वगैरह जो है ना वो रैंडमली ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास कुछ आईडीज आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेम की। तो नेम भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे रैंडमाइज। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ नाम आ गए। बैच की बात कर सकते हैं, तो बैच भी हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे फॉर सपोज ठीक हो गया। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आगे निकल गए, क्योंकि एक्चुअल रिकॉर्ड तो है नहीं, तो हम डेमो ऐड कर रहे हैं। अब है मार्क्स की बारी। तो मार्क्स हमारे पास जो है ना, अब हमें नहीं पता कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का है, तो 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। तो फॉर टाइम बिंग हम अज्यूम करके चलते हैं हमारे हर एक इंडिविजुअल एग्जाम 100 मार्क्स का है, ताकि समझने के लिए आसानी होगा सबको। तो हमने जो मार्क्स इसमें असाइन करने हैं वो 100 के अंडर में होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी, ये सब रैंडमाइज है।
क्योंकि एक्चुअल तो हमारे पास डेटा नहीं है ना। इसको जरा हम फिल कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो रिकॉर्ड हमने फिलअप कर लिया, और रिकॉर्ड को फिलअप करने के बाद ये कुछ रैंडम रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं ऑब्टेन मार्क्स की। ऑब्टेन मार्क्स जो हमें गेट करने होते हैं वो करने होते हैं सम अप करके। तो सिंपल आप सम का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमने कुछ टाइम पहले यूज करके बताया आपको किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं हम सब फार्मूला। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और आपके जो मार्क्स हैं इन तमाम मार्क्स को आप रेंज के अंदर सेलेक्ट कर लें अपनी, ब्रैकेट करेंगे आप क्लोज और जस्ट हिट एंटर। तो आपके सामने इजीली ऑप्टेन निकल के आ गया कि इन तमाम मार्क्स का जो टोटल है वो कितना है, बेसिकली ऑप्टेन कितना है। ठीक है, अगेन ट्राई करते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और अपनी रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो मार्क्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट योर रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपके पास मार्क्स निकल के आ रहे हैं। एक फार्मूला में अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे एक बेहतर अप्रोच है कि उस फार्मूले को मैं कॉपी करवा लूँ। कॉपी करवाने के लिए जस्ट सिंबल के ऊपर आना है, आपने बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखिए आपके पास कर्सर चेंज हो गया है, उस पर डबल क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने तमाम फील्ड्स के अंदर मजीद जो फार्मूला है आपका वही वाला फार्मूला डुप्लीकेट करवा देगा, कॉपी करवा देगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपने ऑप्टेन मार्क्स को इजीली गेट करवा लिए, जो कि सही तरीके से एक सही तरीका था हमारे पास गेट करवाने का। उसके बाद बारी आती है टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स का मतलब ये है कि हमने अगर हर एग्जाम को 100 मार्क्स असाइन किए हुए हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे काउंट फार्मूला, काउंट, और अपनी जो एग्जाम की लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लें, और जो भी लिस्ट है इसमें से हर एक एग्जाम 100 मार्क्स है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ। ये ऑटोमेटिकली इस हर मार्क्स हर एग्जाम को 100 मार्क्स असाइन करेंगे, और टोटल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 500। अगेन ट्राई कर लेते हैं। इक्वल काउंट, ये रेंज सेलेक्ट कर लें, रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो भी रेंज है आपको उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो आपको पता चलेगा कि टोटल मार्क्स हैं कितने। अगेन ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट, सेलेक्ट योर रेंज, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके सामने तमाम रिकॉर्ड का टोटल मार्क्स पे निकल के आ रहा है। अच्छा, अब बारी आती है परसेंटेज की। परसेंटेज जो भी हम निकालते हैं तो परसेंटेज हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास बेसिक सा जिसको हम यूटिलाइज करके परसेंटेज निकालने होते हैं। वो होता है हमारे पास कि आपने ऑब्टेन को लेना होता है, उसको डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वल ऑब्टेन को पिक करें, डिवाइड कर दें टोटल के साथ, और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। इंटर किया तो आपके सामने परसेंटेज बड़ी आसानी के साथ निकल के आ गया है। अगेन ट्राई करते हैं। इक्वल ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन ट्राई करते हैं वन मोर टाइम। इक्वल टोटल डिवाइड बाय सॉरी ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज को इजीली गेट कर लिया। इसको भी कॉपी करना हो तो डबल क्लिक करके मजीद कॉपी कर सकते हैं। ठीक हो गया, हर एक के ऊपर अपना फॉर्मूला फिलअप हो गया। अच्छा, आप देख रहे हो कि परसेंटेज के साथ जो है ना डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं। अगर आपको डेसिमल की नीड नहीं है तो आप सिलेक्शन करें, और उसके बाद यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके डेसिमल को रिमूव भी करवा सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज होगी डेसिमल, और यहाँ से डेसिमल को आप डिक्रीज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ आपने परसेंटेज को भी निकाल लिया है। अब बात करते हैं क्लियर एग्जाम की। क्लियर का मकसद ये है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बताना पड़ता है क्राइटेरिया कि हम कितने मार्क्स एटलीस्ट कितने मार्क्स हो उसको क्लियर कंसिडर करेंगे, या इससे कम मार्क्स वाले को अनक्लियर कंसिडर कर लेंगे। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो 40% मार्क्स आ रहे हैं उसको हम क्लियर बताएंगे, बाकी 40 से जो नीचे हैं उनको हम अनक्लियर बताएंगे। तो इक्वल, इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें मार्क्स की, और उसके बाद बताएं कि किसको आपने क्लियर कंसिडर करना है। तो जो भी मार्क्स हमारे ग्रेटर हों या इक्वल एटलीस्ट, यानी कि 40 वाला भी क्लियर बता रहे हैं इसलिए हम इक्वल लगा रहे हैं साथ में। अगर सिंपल ग्रेटर लगा देंगे तो क्या करेगा, 40 वाले को अनक्लियर कंसिडर करेगा। हम चाह रहे हैं 40 वाला और 40 से बड़े तमाम नंबर्स को क्लियर बताया जाए। तो 40 ग्रेटर एंड इक्वल टू 40। तो अब काउंटिंग में सिर्फ वही एग्जाम बताएगा हमारे को जो कि जिसके अंदर हमारे पास जो मार्क्स है 40 से ऊपर है। तो 4 पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर 40 से ऊपर नंबर आ रहा है, सिर्फ 36 वाला है इसमें 40 से कम है, तो ये हमें बता रहा है कि अनक्लियर है। बस अनक्लियर तो नहीं बता रहा, काउंट नहीं कर रहा। इसको अगेन ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करें, ग्रेटर एंड इक्वल टू 40। इक्वल काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करें अपनी, ग्रेटर एंड इक्वल टू 40।
और ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। तमाम एग्जाम क्लियर है तो 5 बता रहा है क्लियर, ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करवा सकते हो, तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट होगा आपके सामने बड़ी आसानी के साथ डिस्प्ले में आ रहा होगा, ठीक है। अब सेम यही फार्मूला आप अनक्लियर के साथ भी यूज करवा सकते हैं। इसमें भी सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, लेस देन का फार्मूला यूज कर लें, सिंपल इक्वल काउंट इफ, रेंज आपकी वही है सेम, लेकिन इस रेंज में अब जो कंडीशन है वो हमारी है कि अभी हमने क्या कहा था, जो कि ग्रेटर हो उनको काउंट करें। अब हम बात करेंगे जो लेस हो, तो लेस देन हो 40 के तो उनको काउंट कर लें। तो लेस देन 40 के सिर्फ एक ही नंबर है, देखो 4 इधर आ गया तो एक इधर बचेगा पीछे, ठीक हो गया। अगेन ट्राई करते हैं, बस सिर्फ कंडीशन चेंज हो रही है हमारी। इक्वल काउंट इफ, रेंज आपकी सेम है जो कि आप यूज कर रहे थे, कॉमा लेस देन टू 40, क्योंकि 40 से कम नंबर है उनको आप काउंट कर लें। तो ये आ गया निकल के। और सेम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे आप, आपके सामने जब 5 क्लियर तो होता है, बताएं क्लियर 0 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो बड़ी आसानी के साथ अपने क्लियर और अनक्लियर का अंदाजा लगा लिए कि किस तरीके से आप फार्मूले की मदद से डेटा को चेंज करवा सकते हो। अगर आप डेटा को चेंज करेंगे जस्ट लाइक यहाँ पे आपने चेंज किया तो देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अनक्लियर और क्लियर एग्जाम को बड़ी आसानी के साथ गेट कर लिया। ओके, ग्रेड को निकालने का अवेलेबल हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें पता है मैथ्स के अंदर हम जब ग्रेड फाइंड आउट करते हैं तो वो परसेंटेज के बेस पे करते हैं कि अगर 80 से ऊपर परसेंटेज है तो A+ असाइन करो, 70 के अंडर में है तो A असाइन करें, 60 के अंडर में है तो B असाइन करें ग्रेड। तो उसके लिए हमने खुद कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है इफ फार्मूला, सिंपल इफ ब्रैकेट ओपन करने हैं आपने, और ये आपसे 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा। पहला पैरामीटर में आपने बताना पड़ता है कि आपकी कंडीशन क्या है, लॉजिक टेस्ट क्या है आपकी। तो हम कंडीशन के लिए पिक करेंगे परसेंटेज को K5 जो कि परसेंटेज का हमारा सेल है। इस K5 में जो भी वैल्यू लिखी गई है वो ग्रेटर है या इक्वल है एटलीस्ट 80 के, यानी कि इस परसेंटेज की वैल्यू अगर 80 होती है या 80 से बड़ी होती है, कॉमेंट करेंगे तो हमें लेके चला गया वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि ट्रू फेस पे लेके चला गया कि अगर ये बात सही होती है आपकी, जो आपने कहा, जो कंडीशन बताई आपने कि आपके परसेंटेज 80 से ऊपर है, अगर ऐसी बात सही है 80 से परसेंटेज ऊपर होती है तो फिर क्या किया जाए, ट्रू कंडीशन क्या होगी आपकी। तो ट्रू में हम लिखेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिंट कर दें A+ प्रिंट करना है। तो A+ का प्रिंट होगा जब आपकी परसेंटेज 80 से या तो 80 होगी या 80 से ऊपर होगी, कमेंट करेंगे। अब पूछ रहे फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये कि अगर ऐसा ना हो, जो कि हमारे केस में ऐसा हो भी नहीं रहा, हमारे केस में जो परसेंटेज है वो है 56, तो फिर क्या करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे फेल एग्जाम्पल। तो अब या तो A+ प्रिंट होगा या फिर प्रिंट होगा फेल। अभी फिलहाल एंटर करते हैं, हमारे सामने क्या आ गया, फेल्ड आ गया, क्योंकि परसेंटेज हमारी जो है वो है 56। कंडीशन हमारी कहती है कि परसेंटेज होनी चाहिए थी 80 या 80 से ऊपर, तो परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, मार्क्स को, और देख सकते हैं आपके सामने परसेंटेज जैसे 85 हुई उसने उसको क्या कंसिडर कर दिया, A+ बना दिया उसको। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ गई इफ फार्मूला किस तरीके से यूज कर रहे थे हम लोग। लेकिन ये फार्मूला अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो 80 वाला A+ होगा, 80 से नीचे जितने भी नंबर थे उनको हम फेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना होता, हमने 80 के बाद 70 को भी देखना पड़ता है, फिर 60 को भी, फिर 50 को भी। तो ये कंडीशन आपकी बेसिकली रिपीट होगी। तो वो कैसे होगी, उसके लिए आप जहाँ पे आपने फेल बताया ना, फेल नहीं बताएंगे आप, थर्ड आर्गुमेंट में आने के बाद दोबारा से इसको शुरू कर देंगे और अगेन ट्राई करेंगे कंडीशन। अगेन कंडीशन क्या है हमारी, K5 जो कि परसेंटेज है हमारी, अब 80 तो हो चुका, तो हम बात करेंगे ग्रेटर हो या एटलीस्ट बराबर हो 70 के। ये चेक कर लो, अगर 80 के अंडर में परसेंटेज नहीं हमारी तो हो सकता है 70 के अंडर में हो। तो ये रेंज चेक करेगा 70 से लेकर 79 तक, क्योंकि 80 हो जाएगी तो फिर वो फर्स्ट वाले पे लेके आ जाएगा। तो अगर परसेंटेज हमारी 70 या 70 से 79 तक की होगी तो फिर क्या प्रिंट हो, तो फिर प्रिंट कर दें आप A को, अदरवाइज अदरवाइज कुछ नहीं करो, अगेन ट्राई करो। तीसरी कंडीशन, और ये कंडीशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। लॉजिक टेस्ट करिए आपने, परसेंटेज हमारी ग्रेटर हो या इक्वल हो 60 के, तो फिर प्रिंट कर देंगे आप B ग्रेड, अदरवाइज अगेन ट्राई करें कंडीशन, अगेन परसेंटेज पिक करें ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, तो 50 पे हम प्रिंट करेंगे C ग्रेड, अगेन ट्राई करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन परसेंटेज पिक करिए आपने, ग्रेटर एंड इक्वल हो परसेंटेज हमारी 50 के बाद 40, तो फिर प्रिंट कर देंगे आप D ग्रेड, और आखिर में हम कर देंगे फेल, यानी कि अब जाके हमने फेल किया है।
शुरू में फील्ड नहीं किया हमने, यानी कि अब हमने पॉसिबल जो आंसर देखे वो देखे 5 आंसर। अगर 80 के अंडर में नंबर हो हमारा तो ए प्लस प्रिंट हो जाएगा, 70 के अंडर में हो तो ए प्रिंट हो जाएगा, 60 के अंडर में हो तो बी प्रिंट हो जाएगा, और 50 के अंडर में हो तो सी प्रिंट हो जाएगा, 40 के अंडर में हो तो डी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 40 के बाद जो भी नंबर चले जाते हैं पीछे, 39, 38, 35, 1 से लेकर 39 तक जितने भी नंबर हैं उन सब पे क्या आएगा, फील्ड लिखा हुआ आएगा। ये करने के बाद तमाम जो ब्रैकेट्स हैं आपके उसको आपने 1 2 3 4 5 तमाम को क्लोज करना लाजमी है, क्योंकि आपने 1 बाय 1 ओपन किए थे ब्रैकेट। तो सिंपल आप एंटर करते हैं और आपके सामने ए प्लस निकल के आ गया है, ठीक है। लेकिन अब यही फॉर्मूला मैं करता हूँ कॉपी, तो आपके सामने तमाम परसेंटेज के यहाँ पे ग्रेडिंग निकल के आ रही है, जो हमने कंडीशन दी, जो कि 14 के अंडर में उनको डी बोल रहा है, जो 50 के अंडर में उनको सी बोल रहा है, जिनको डी में बोलना था, ठीक है। और तो कोई ग्रेड निकल नहीं रहा, तो काम करते हैं हम मजीद, देख रहे हैं 38 चला गया, तो हमने कहा था 40 के अंडर में जो भी उसको फिल कर देना, तो आपने उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। ग्रेड क्या निकला उसका, फिल ग्रेड निकल गया, ठीक हो गया। तो ये एक डायनेमिक फार्मूला है, काफी बड़ा फार्मूला है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं ये इतना बड़ा फार्मूला है जो कि आपकी तमाम कंडीशन जो कि एक ही आपने परसेंटेज पे लगाई है, उसी परसेंटेज को अगेन अगेन ट्राई कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर, और हर सिनेरियो के ऊपर एक कॉरस्पॉन्डिंग आंसर दे रहा है, और आखिर में फेल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर कुछ भी ना हो तो फेल कर दिया जाए। उसके बाद रैंक का फार्मूला, रैंक निकालना बड़ा सिंपल है, और रैंक जब भी हम निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम लोग ऑब्टेन मार्क्स से, क्योंकि अगर रैंक को ग्रेड से निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रेड डी ग्रेड के 4 लोग हैं, तो चारों को क्या फर्स्ट रैंक असाइन कर दिया है, सेकंड असाइन कर दिया है, नहीं। रैंक निकालते हैं हम हमेशा निकालते हैं ऑब्टेन से। तो रैंक निकालने का बिल्ट इन फार्मूला है इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे सबसे पहले आपने पास करना है कि आपने रैंक किसकी निकालनी है, तो रैंक हमने निकालनी है अपने रो को पिक करें, कॉमा, उसके बाद आप रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस का मतलब है कि रैंक 4 to 5 जो नंबर है हमारा कौन सी रेंज में मौजूद है, तो ये आपकी रेंज आ गई पूरी, कॉमेंट करेंगे। अब आप पास करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर आप 0 पास कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालेगा रैंक जो कि हमें चाहिए, और अगर आप 1 पास कर देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में निकालेगा जो कि नहीं चाहिए हमारे को फिलहाल, क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है ये रैंक जो सबसे कम नंबर होंगे ना उसको सबसे 1 असाइन कर देगा। असेंडिंग का मतलब है ना कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और डिसेंडिंग का मतलब है 10 से लेकर 1 तक आएगा, तो हमें नंबर सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 असाइन करना है ना, तो डिसेंडिंग पे काम करेंगे। डिसेंडिंग का मतलब है 0, तो 0 असाइन कर दिया आपने और आपने किया इंटर, तो रैंक मिल गई 1 आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। बेसिक ग्रेड के हिसाब से भी देख सकते हो आप लोग, वैसे भी देख सकते हो। अगेन ट्राई करते हैं, इक्वल रैंक, अपना नंबर पिक किया आपने, कॉमा ऐड किया, रेफरेंस के तौर पे तमाम रेंज ले ली आपने, ठीक है, कॉमा और 0 कर देना है, क्योंकि हमने सबसे हाईएस्ट नंबर को रैंक 1 असाइन करने वाले हैं, तो इसकी रैंक 3 निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा, रैंक का फॉर्मूला बेटा कॉपी नहीं होता, अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो रैंक देखो गलत निकल के आ रही है, क्योंकि अगर आप फार्मूले को देखोगे, फार्मूला आपका देख रहे हो, रेंज आपकी आउट होती जा रही है, फार्मूला आपका मिस हो रहा है, देख रहे हो। तो रैंक का फार्मूला अगर आपने कॉपी करना है तो उसका एक ट्रिक है, वो ये कि आप क्या करें, आप देख रहे हो जो आपकी रेफरेंस है ना वो मिस हो रही है ना, रेड वाला जो सेल्स है इसमें आए, L5 के ऊपर आप क्या करेंगे, आई है बेसिकली, आई और जे, तो इस सेल पे आएंगे, यहाँ पे प्रेस कर दें F4, ये फ्रीज हो गया आपका। जे पे आए, J11 पे F4, फ्रीज हो गया ये। फ्रीज से क्या होगा, जो आपका सेल्स मूव हो रहे थे ना, मूवमेंट खत्म हो जाएगी आपके सेल्स की, इंटर किया आपने, और अब अगर कॉपी प्रेस करने की कोशिश करेंगे आप तो रेंज आपकी सही निकल रही है, देख रहे हो, वो आप मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपने रेड वाले एरिया को, रेफरेंस को अपना स्टैटिक करवा लिया, फ्रीज करवा लिया, इसको कहते हैं सेल्स के फॉर्मूले के अंदर सेल्स को फ्रीज करवा लेना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट कॉलम हमारे पास स्टेटस का, इसमें हमने डिफाइन करना है कि अब वो स्टूडेंट पास है या फेल है। तो पास और फेल का जो क्राइटेरिया वो हम रखेंगे, वो रखेंगे हम ग्रेड के ऊपर, कि अगर किसी का ग्रेड फेल है तो फेल कर दो उसको, बाकी तमाम को पास करो, ए बी सी डी सबको पास करो, लेकिन जो फेल है उसको फेल करो, लेकिन जिनका पेपर अनक्लियर है उसको भी फेल करो। तो 2 चीजों पे फेल कराएंगे हम, उसको देखिएगा ध्यान से। इफ के थ्रू काम होगा, इफ, ठीक हो गया, ग्रेड को पिक कर लें, अगर ग्रेड के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो होती है बेसिकली, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं फेल, कि N5 के अंदर वैल्यू अगर फेल है तो क्या करो,
तो आप प्रिंट कर दें यहाँ पे फिल प्रिंट कर दें, ठीक हो गया। या परसेंटेज के ऊपर भी काम कर सकते हो, परसेंटेज को पिक कर लो, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल लो कि इससे नीचे वाला फिल करना है आपने, 40 वाला कर लो तो वो भी बेटर रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो वही काम करना है कि अगर परसेंटेज हमारे जो परसेंटेज है वो लेस देन है 40 के, तब क्या कर दें, फेल कर दें। बात वो भी सही थी, बात ये भी सही है, वहां पे ग्रेड के थ्रू काम कर लिया, यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू काम कर लिया, क्योंकि 40% होगा तब भी फेल होगा और फेल होगा तब भी फेल दिए, ठीक है, तो फेल कर दिया जाए। और साथ साथ चेक करो इफ जो अनक्लियर पेपर है ना बेटा, जब क्लियर पेपर पे करो, चलो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर पेपर जो है ना हमारे, उसमें वैल्यू 5 से कम होती है, अगर यानी कि अगर एक भी पेपर अगर रह जाता हमारा 5 से कम का मतलब है कि एक भी वैल्यू अगर 4 होती, 3 होती है, तब भी क्या करो, तब भी फेल करना है आपने, अदरवाइज क्या करेंगे आप पास करेंगे। तो अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो 2 दफा फेल है, कि परसेंटेज हमारी 40 से कम है तब भी फेल कर दो। अच्छा 40 के इक्वल नहीं किया मैंने, क्योंकि 40 वाला तो पास है, 40 के कम वाला 39 वाला फेल है, ठीक है, तो 40 से कम वाले सारे फेल है, और जिनके एग्जाम 5 से कम के जा रहे हैं वो भी सारे फेल है, अदरवाइज सारे पास है। इंटर किया आपने, देख सकते हैं आप। तो आपके सामने यहाँ पे ग्रेडिंग तो ठीक है, ग्रेडिंग के हिसाब से तो पास है, लेकिन इनके पेपर क्योंकि अनक्लियर है, इसलिए ये फेल डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और आप चाहो तो उसको विजुअलाइज तौर पे देखने के लिए कलर्स वगैरह लास्ट टाइम हम पढ़े थे फॉर्मेटिंग के अंदर, तो वो भी कर सकते हो आप। अपना कॉलम सेलेक्ट करें, कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट कंटेंट, और इस पर आने के बाद आप बता दें कि जहाँ पे भी फील्ड लिखा होगा ना उसको क्या करते हैं, आप रेड कर दें, ऑटोमेटिक रेड कर दिया उसने। अगेन सिलेक्शन करें, एक रूल बना दें यहाँ पे नया, कि जहाँ पे भी पास लिखा होगा ना उसको आप कर देंगे बेसिकली ग्रीन। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कहाँ 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 फेल है हम लोग, कहाँ कहाँ पास है, ये ऑटोमेटिक कर देगा अगर कहीं पे नंबर चेंज होंगे आपके, जैसे कि आपने, और यहाँ पे भी हमने देख सकते हैं नंबर चेंज किया हम लोगों ने, तो हर चीज उसी के हिसाब से चेंज होती हुई हमें नजर आ रही है। सेम यहाँ पे भी हम एक ये काम कर सकते हैं कि इस पूरे रेंज में हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ कहाँ एग्जाम में फेल है, वो नंबर तो मिक्स हो रहे हैं सारे, तो मैं पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी यही कंडीशन डाल सकता हूँ, इक्वल टेक्स्ट डॉट कंटेंट, या यहाँ पे हम बात कर लेंगे बेसिकली लेस देन की, या ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेस देन करता हूँ बहरहाल में, लेस देन पे आते हैं, और जहाँ पे वैल्यू मेरे को मिलती है 40 से कम, तो 40 से कम जो भी नंबर है ना उनको क्या करते हैं, रेड कर देता हूँ, इसलिए हम देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ फेल है, तो बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ हम लोग फेल है। और अब फॉर्मेट की बारी आती है, तो उसको फॉर्मेट बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं शीट की। बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम, तो इस तरीके से आपने एक बेसिक शीट हमने देखा किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें हर एक चीज डायनेमिक है, हर एक चीज को हमने डायनेमिकली यूज किया हुआ है। जो हमारा ये डेटा है शुरू का, इस डेटा के ऊपर हमारी तमाम चीजें बेस कर रही है इसके ऊपर। आप यहाँ पे नंबर चेंज करते रहेंगे तो तमाम आने वाली चीजें, आने वाला रिकॉर्ड है ना वो चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये था हमारे पास एक बेसिक सी ट्रांसक्रिप्ट, या फिर आप बेसिक सी एक मार्कशीट कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं एमएस एक्सेल को यूज करवाते हुए। आगे भी इसको आप मजीद एडवांस भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, कमिंग क्लास में आके मजीद शीट्स पर काम कर रहा हूँ।